हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच कल्टीवेशन ऑफ पपाया यानी पपीता की खेती के पार्ट 2 को लेकर। और आज हम आप सभी को बताएंगे कि पपीता में लगने वाले रोग, कीट और उपज, नर्सरी, इन सभी चीज़ों के बारे में, कैसे हम बचाते हैं रोगों से, कीटों से अपनी फसल को, और कितना उत्पादन मिल सकता है हमें पपीता की खेती करने पे। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पी के एग्रीकल्चर क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ज़रूर, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बताते हैं आपको पपाया कल्टीवेशन के प्रैक्टिसेस के पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे ही होंगे कि आज हम पपाया के खेती के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम प्रोपोगेशन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं सबसे पहले आपसे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेक्सुअल मेथड होता है, यानी प्रोपोगेटेड बाय सीड, यानी इसको हम सीड के द्वारा प्रोपोगेट करते हैं। और इस सीड को सबसे पहले हम जिलेसिमस कवरिंग जो होता है, यानी उसके ऊपर रेसादार जो होते हैं उसको हम हटाते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ट्रीटमेंट करना हुआ, जैसे ट्रीटमेंट यानी कहने का मतलब हो गया बीज उपचार करने का हो गया, तो आप जिबरेलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं या थियोरिया 100 से 200 ppm आप उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि अच्छी पैदावार होती है। और सीड जर्मिनेट जो होता है वो 2 वीक में हो जाता है। और रीप्लांट करने का काम जो होता है 45 से 60 दिन में तो है। और अपनी हिसाब से सीडर जैसे 250 से 300 ग्राम आप उपयोग मिला सकते हैं। उसके बाद लैंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं उन सभी चीज़ के बारे में, जैसे हैरो से आप जुताई कर सकते हैं 2 बार। उसके बाद अच्छे से प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग करने के बाद 2 बार इसको फिर से आप प्लाविंग करेंगे बैरिंग से, यानी हैरो से करने के बाद पाटा ज़रूर लगाना है, जिससे कि इरिगेशन और जल निकास अच्छे से हो सके। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और मैनूर का भी प्रयोग करना है, सेपरेट अलग अलग। और इसके बाद आपके जैसे प्लांटिंग की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो वो 1.8 मीटर टू 1.8 मीटर होना चाहिए। और उसके बाद दूसरे बताते हैं आपको, जैसे पूसा नन्ना जो सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है, उसका 1.25 इंटू 1.25 मीटर होती है। और भी हैं जैसा कि आपको देख ही रहे होंगे। अब जैसे कैसे लगाते हैं प्लांट को, इन सारी चीज़ को भी आप देख लीजिए। फिगर में मैंने अच्छे ढंग से दिखा दिया है। जैसे अगर आप ग्रीन प्लांट का उपयोग करते हैं, जैसे ये कहने का मतलब हाउस प्लांट, ग्रीन प्लांट नहीं, हाउस प्लांट का उपयोग करते हैं, तब भी आप इसको अच्छे से उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके बाद इरिगेशन की बात कर ली जाए तो इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। तो आफ्टर प्लांटिंग, यानी पौधे लगाने के तुरंत बाद आप जो है 2 से 3 दिन बाद, अगर पौधे में किसी प्रकार की मुरझुराहट या लग रहा है कि आपका पौधा खेतों में नमी नहीं है, तो आप इसको 2 से 3 दिन बाद आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी का सिंचाव नहीं करेंगे, क्योंकि पौधे मुलायम होने के कारण सूख भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, इसलिए तो आपको क्या करना है, उसके बाद इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। और इसके बाद जब 12 से 15 दिन का हो जाएगा, जिसमें 2-4 पत्तियां आ जाएंगी, तो आप फिर से इरीगेशन आप कर सकते हैं। पर डे वाटर आपको देना होगा। उसके बाद मैनूरिंग एंड फर्टिलाइज़र अप्लीकेशन की बात कर ली जाए तो इसके लिए आपको NPK यानी 250 ग्राम और 500 ग्राम इस तरह से आपको पर प्लांट देना है। FIM की बात की जाए तो 10 kg पर प्लांट देना है। और इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप 20 ग्राम जो है एजोस्पोइलियम और फास्फोरस का भी प्रयोग पर प्लांट करेंगे। 6 मंथ का जब पौधा आपका हो जाएगा तब। इसके बाद जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, लाइम की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, तो बोरान की कमी हो जाती है, तो इसके लिए भी आपको कुछ जैसे जिंक हो गया, सल्फेट हो गया,
बोरैक्स हो गया, इन सभी का छिड़काव कर देंगे, जिससे कि न्यूट्रिशन की मात्रा जो है वो मिट्टी से पर्याप्त इसको मिलती रहे, जिससे कि फसल उत्पादन में किसी भी प्रकार की या पौधे की ग्रोथ में कोई समस्या क्रिएट ना हो। तो चलिए आगे बताते हैं आप सभी को। तो बीट कंट्रोल, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो खरपतवार के लिए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप निराई गुड़ाई करें। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है तो उसके लिए आपको मशीनरी का उपयोग करना चाहिए ज़्यादातर। और अगर वो भी मशीन नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करना है, आप दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो दवाओं के छिड़काव में आप जो है 2 तरह की दवाएं आपके पास हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपका जो है ब्यूटाक्लोरीन का आप उपयोग कर सकते हैं 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद है इमरजेंसी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके बाद माइनॉरिटी इनसाइड की बात की जाए तो इसमें देखिए क्लाइमेटिक फ्रूट इट्स बी हार्वेस्टेड इन द मैच्योर स्टेट, यानी जब वो अपनी मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, पौधे तैयार होते हैं, तो अपने आप से ही क्या होते हैं, फल आने प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके बाद इन फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है, फुल साइज जब हो जाते हैं, लाइट ग्रीन हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, येलो कलर इपिकल एंड होते हैं। और इसके बाद येलो ग्रीन फ्रूट और डार्क ग्रीन फ्रूट नॉट राइपन, यानी कि राइपन के प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और उसके बाद लैक्टिस केस में जब लैक्टिस होते हैं, जब मिल्की हो जाए और वाटरी हो जाए, फ्रूट सुइटेबल फॉर हार्वेस्टिंग, यानी खाने के लिए अच्छा होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। उन्हें थोड़ा जब दूधीला दिखे लगे, दूध उसमें अच्छे आ जाए और वाटर थोड़ा यानी पानी जब की तरह दिखने लगे, मुलायम सा हो जाए, तब वो अच्छे लगते हैं। आगे बात करते हैं आप सभी से हार्वेस्टिंग और रीड की। तो हार्वेस्टिंग जो है ये आपका जो है जब फल आ जाते हैं तो उसके बाद कटाई की जाती है। जैसे कि एक फल की बात की जाए वैरायटी के अनुसार तो एक 30 से 40 30 to 45 फ्रूट्स आते हैं पर प्लांट। और पर फ्रूट की बात की जाए तो 40 to 75 kg के लगभग भी आप पा सकते हैं। और टन में बात किया जाए यील्ड की तो 60 to 75 टन प्रति हेक्टेयर पाया जा सकता है। तो ये तो थी आपकी हार्वेस्टिंग। और यील्ड की हमने बात कर ली, तो कैसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं इसको, जैसे कि आपको बचाव रखना होगा क्योंकि पौधे भी ना टूटने पाएँ, कि पौधे टूटेंगे तो काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ आपको तोड़ना होता है। और तोड़ने के बाद देखिए क्या होता है, कभी कभी फंगस भी लग जाते हैं और ब्लेसमिस लग जाते हैं, अदर अटैक होते हैं कीड़ों के। तो इन सभी के बचाव को भी ध्यान देना है कि आप जैसे ही फलों की तुड़ाई करते हैं उसके बाद किसी न किसी एक फंगीसाइड का प्रयोग आप कर सकते हैं या अन्य दवाओं का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि पौधे में आपके क्या हो, डिस्ट्रॉय ना हो और हार्वेस्टिंग आपकी अच्छे से हो, पौधा टूट न पाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब जैसे इनको कैसे हम पैकेज करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं, ग्राइंडिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ को आप फिगर में अच्छे से देख ही रहे होंगे कि आपको कैसे पैक करना है। तो ज़्यादातर अधकच्चे हुए अगर आपको थोड़ी मार्केट से दूर ले जाना है, स्टोर करना है, तो अधकच्चे जो फल होते हैं उनको आप उपयोग में लाएंगे। स्टोरेज करने के लिए आपको 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ह्यूमिडिटी जो होती है वो 85 से 90% होना चाहिए। और प्रॉपर हैंडलिंग के लिए 1 से 3rd वीक तक आपको इसको रखना है। और जैसे अगर आप इसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो हैपन जो होता है ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं 1000 पर ppm इंक्रीज राइपिंग। तो यानी राइपिंग के लिए आप इसको पैकिंग कैसे करते हैं, तो पैक तो आप तो देख ही रहे हैं कि जैसे बॉक्सेस होते हैं, लकड़ियों के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उनमें आप रख सकते हैं। और ग्राइंडिंग जो होता है वो तो आप मशीन से कर सकते हैं, बॉक्सेस में रखवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हो, बहुत ही हार्ड नहीं है। और जैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्शन भी आप कर सकते हैं। इसको पपाया को अच्छे से बॉक्स में बनाकर, पेटियों में बनाकर कवरिंग करके आप इसको अच्छे से रख सकते हैं। और इसको आप अदर स्टेट या मार्केट में ले जाकर मंडियों में बेच सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा कच्चे रहते हैं तो जिससे जब 1-2 दिन आप अतिरिक्त रख सकते हैं, उसको कोई समस्या नहीं होती। नहीं तो पक जाते हैं तो सड़ने की भी समस्या होती है।
अब इसके बाद डिजीज़ की बात कर लेते हैं। रोग, जैसे इसमें रोग जो होते हैं वो स्टेम रॉट होता है, फुट रॉट कहते हैं। देखिए स्टेम रॉट आपको दिख रहा है फिगर में कि नीचे की जो तने हैं वो आपके किस तरह से हो जाते हैं। और सिम्पटम क्या होता है, रूट और स्टेम नियर कलर हो जाता है। और कंट्रोल कैसे आप करेंगे, तो रोबलर का प्रयोग कर सकते हैं आप, मेटालेक्सिक का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी को ना मिलते तो मैनकोजेब आप 2 ग्राम प्रति लीटर के छिड़काव से आप पाउडरी मिल्ट्यू का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पाउडरी मिल्ट्यू आपका एक रोग है, ये भी 2nd नंबर है। और इसका जो रीजन होता है ओडियम कैरेसिकी दौरा होता है। सिम्पटम जो है वाइट मिल्ट्यू होता है। ग्रोथ लीव्स को देखिए कैसे रुकाता है। और कंट्रोल कैसे करते हैं, अप्लाई द सल्फर का प्रयोग आप कर सकते हैं सितंबर और जनवरी तक। इसका आप इस तरह से छिड़काव करके देखिए फल पे किस तरह से अटैक करता है, पत्तियों पे कैसे अटैक करता है, सारी चीज़ें आपको इस फिगर में अच्छे से दिखाया गया है। तो फिगर के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा समझाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला आता है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स जो है वो भी एक प्रकार का बीमारी है जो कि फलों को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है, तकरीबन धब्बे पड़ जाते हैं। कलर इसका जो होता है चॉकलेट कलर का हो जाता है, तो देखने में बहुत अजीब लगता है। उसके बाद कंट्रोल के लिए आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर, और मैनकोजेब का भी प्रयोग आप कर सकते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग। उसके बाद डैम्पिंग ऑफ देख रहे होंगे आप लोग। डैम्पिंग ऑफ बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जैसा कि फिगर में आपको दिखा गया है। और डैम्पिंग ऑफ के बचाव के लिए आप पौधों को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है, तो इसलिए आपको पौधों को उखाड़ कर फेंक देंगे। और जो भी है ट्रीटमेंट करने के लिए तो आप कैपिटल का 2 प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। यानी कैपिटल जो होता है वो बहुत ही अच्छी दवा होती है इसके लिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ और एंथ्राक्नोज के बारे में आपने जान लिया कि ये कैसे फिगर्स में आपको दिखाया गया है कि अच्छे से कि आप किस प्रकार से आपको के खेत में आपके प्लॉट में कैसे लगता है ये बीमारी, आप इस डिजीज़ से कैसे बचेंगे, इसकी रोकथाम मैंने आपको बताया। फिर आगे आपको बताते हैं थोड़ा सा और भी जानकारी, जैसे कि अगले जो होती है लीफ कर्ल होता है। तो लीफ कर्ल भी देखिए पत्तियों में क्या है पीलापन हो जाता है, कभी कभी पत्तियां छोटी सी रह जाती हैं और कर्लिंग हो जाता है। और लीफ में रिड्यूस जो होता है रोलिंग टाइप का होने लगता है, मुड़ाव सा उड़ने लगता है, लेमिना होने लगता है। कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल भी आप इसको जैसे टोमेटो का और टोबैको का करते हैं तो वैसे भी आप इसका कर सकते हैं कंट्रोल। इसका कोई खास, और ज़्यादातर अगर हो जाता है इफेक्टिव तो इसको आप प्लांट को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और अगला है पपाया मोजैक। पपाया मोजैक जो है वो पोटैक्स वायरस के कारण होता है, जो एफिड के रूप में होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो एफिड होता है। और सिम्पटम इसमें क्या होता है, प्लांट स्टमेंट हो जाते हैं। देखिए वो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है कैसे हो रहा है। कंट्रोल में भी आप क्या करेंगे, एफिड वेक्टर के लिए आप फास्फोमीडियम 3 मिलियन 10 ग्राम के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगला इसके बाद जब फल में लगने वाले जो स्पॉट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पपाया रिंग होगा, देखिए पपाया में देखिए किस तरह से रिंग आपको दिख रही है, तो इस तरह से रोल करते हुए लगते हैं। कभी कभी तो लीव्स रोल होते हैं, डाउनवर्ड हो जाते हैं, इनवर्ड हो जाते हैं, मोज़ेक मोल्टिंग होते हैं। इस तरह की अनेक प्रकार की, जैसे अब इनको हम कैसे बचा सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो आप सॉरगम का प्रयोग कर सकते हैं बीच बीच में खेतों में, या मेज की क्रॉप्स को आप उगा सकते हैं। और या कभी कभी रेड लेडी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इसके बचाव के लिए। या कुकुरबिट के कोई भी क्रॉप को आपको नहीं उगाना। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इसके आसपास के जो फील्ड है वहाँ पे कुकुरबिट की कोई भी फैमिली के क्रॉप्स आपको नहीं उगाना है। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो डिजीज़ आपकी आती है या इंसेक्ट आते हैं उनके बारे में। तो जैसे इंसेक्ट में आप देख रहे होंगे तो वाइट फ्लाई जो कि सिम्पटम इसका क्या होता है कि एडल्ट स्टक होते हैं और ये लीफ के नीचे भाग में होते हैं और ये पत्तियों पे येलो कलर कर देते हैं। और कंट्रोल इनका क्या कर सकते हैं, आप कैसे करेंगे, तो आप 2-3 दवाएं हैं इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे है ट्राइजोफोस 400 EC एट 0.6 ग्राम, और उसके बाद है इमिडेक्लोराइड, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है 2 नंबर पे फ्रूट फ्लाई, यानी जो फलों में पड़ने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए है। और ये भी क्या करते हैं, फल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और
जब फल को खाते हैं तो ये ब्राउनी कलर का दिखाई देते हैं, जैसे फिगर में आप देख रहे होंगे कि अंदर हलने चले जाने के बाद ये देखिए बाहर की तरफ ब्राउन कलर हो जाता है। और इनके बचाव के लिए आप मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी 50 ग्राम प्रति इसी 2 मिलीलीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव करेंगे दवा में, तो इससे आपको ज़्यादातर फ़ायदा मिलेगा। और अगर ज़्यादा समस्या कीट होती है तो आप इसको जहाँ पे जिस फल में दिखे उसको आप तुरंत उखाड़ कर फेंक सकते हैं, फल को तोड़कर, या मैलाथियन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो लीव्स आप देख रहे होंगे। और उसके बाद एडल्ट कैसे होते हैं कीड़ों के, जो लार्वा होते हैं वो कैसे दिखेंगे आपको, वो भी दिखाया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे एसल बिबल। बिबल ये सबसे खतरनाक बीमारी है जो कि मुलायम पौधों को खाती है, और ये गर्भ इसके जो होते हैं वो रूट में होते हैं, और बिल्टिंग यंग जैसे होते हैं। तो देखिए आप ऊपर वाले फिगर में आप देख सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, लेंडेन का प्रयोग आप कर सकते हैं, या इसके अलावा कार्बेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला नंबर आता है एफिड का। एफिड भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है, और ये क्या करता है, लीव्स को भी नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी फल को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इसके लिए आप मिथाइल का प्रयोग करेंगे, मिथाइल टिमेटन का स्प्रे करेंगे, या डाइमेटेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले, जैसे मिलीबग हो गया। मिलीबग तो बहुत ही खतरनाक होता है, देखिए आप फल को देख रहे हैं किस तरह से आपकी नुकसान पहुंचाता है, यानी ये कवक की तरह आपको ऊपर दिखाई देता है, फल आपके सफ़ेदी कलर में दिखाई देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे अंत में वो ब्लैक हो जाता है। पत्तियों के डंठल जो होते हैं वो भी नुकसान में हो जाते हैं, और ये 1 से 4 mm लॉन्ग होते हैं, तो ये लीफ ड्रॉप कर देते हैं। और कंट्रोल करने के लिए आप मैलाथियन का उपयोग आप कर सकते हैं, जो कि 1.5 से 3 TB तक होते हैं, और इनको 16 लीटर क्नैप स्नेक स्प्रे से आप कर सकते हैं स्प्रे। यानी दवाओं बहुत सी होती है, आप केवल ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप कंट्रोल करेंगे। तो कभी भी अगर आपको क्रॉपिंग करनी है तो उस क्रॉप के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो क्रॉप लगाने से पहले आप उस फसल के बारे में जानकारी पूरा ले लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अब आगे हम आप सभी से बात करने वाले हैं कि कैसे आप और भी इंसेक्ट का उपयोग करते हैं, जैसे उनसे बचाव कैसे करते हैं, या पैपिंग कैसे तैयार करते हैं, उन सभी चीज़ों। पैपिंग का मतलब होता है दूध को निकालना, यानी जो दूध होते हैं पपाया में, उनको निकालने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप मिल्की लेट टेस्ट के लिए होता है। और पैपिन होता क्या चीज़ है, जो पपाया में दूध निकलता है उसी को हम पैपिन कहते हैं। और इसको क्या करते हैं, ये भी फायदेमंद होता है, जो इसके दूध होते हैं इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे यूज कहाँ करेंगे, एंजाइम को, इंसेक्ट को जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, मीट टेंडराइज करने के लिए करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में इसका मेडिसिन के रूप में करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसके उपयोग हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। जैसे पेपिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इन्फ्लोरेंस बाय द सेवरल फैक्टर्स, जिससे फ्रूट मिनोरिटी के लिए, सीजन के लिए, कल्टीवर्स के लिए, और पेपिन कंटेंट डिक्रीज के लिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बता सकते थे, लेकिन अभी समय ना होने के कारण। और भी चीज़ देखिए, अगर हम बात करें तो पेपिन कैसे ईल्ड होता है, तो क्रड के द्वारा पेपिन फ्रॉम अ प्लांट ईल्ड यू गॉट 250 to 300 kg per ईयर। तो ये था आज के क्रॉप के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर वीडियो आप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो हमें आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल BK एग्रीकल्चर क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।